So good morning दोस्तों, welcome once again on this channel Website Talks. Today I'm going to talk about a very important question, points, short answer type question which is very essential and you can say important for your upcoming exam pharmacovigilance. ठीक है, जो कल आपका है या किसी और डेट में जब हो सकता है कि कुछ बच्चों का कल एग्ज़ाम है. ठीक है, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरे कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड किया गया था, बहुद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एज रिसर्च, जो कि फैज़ाबाद में. ठीक है, तो यहाँ पर उसके थ्रू मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ. उसके ग्रुप उन लोगों के टीचर्स ने भेजा था, हमारे टीचर्स ने भेजा था, तो मैं सोच रहा हूँ आप तक शेयर कर दूँ ताकि आप लोग की भी काफ़ी हेल्प हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट लिखे हैं जिसको मैं रीड आउट करूँगा, आपको भी इसको नोट डाउन कर लेना है. ये आपके MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल देखें तो कितने क्वेश्चन हैं. टोटल ओवरऑल आपके 50 क्वेश्चंस हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 50 क्वेश्चंस हैं. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है. उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हर रोज आते हैं, हर एक सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के. चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम हो बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. वीडियो को लाइक करना, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन सबको पता है, फार्माकोविजिलेंस क्या है. फार्माकोविजिलेंस इज अ एनालाइज द रिस्क एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन. WHO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम. उपसाला मॉनिटरिंग, सॉरी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, नॉट WHO. ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम. तो उपसाला मॉनिटरिंग सिस्टम याद रखना आपको. द फंक्शन ऑफ UMC का फंक्शन क्या है, चलिए देखते हैं. UMC का फंक्शन कह रहा है कि, एक मिनट, UMC का फंक्शन कह रहा है कि कलेक्टिंग, एसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेंबर. ये सारी चीज़ें मैंने अपने सारे वीडियोस यूनिट 2 1 to 5 जो मेरा वॉच करेगा वो सारे आंसर इसका गिवन होगा, सबको याद होगा. नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इन्वॉल्व इन फेज फर्स्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था. CRO स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये समझ लो आपकी समरी है पूरी. ठीक है, स्टार्ट जल्दी जल्दी पढ़ने की एक समरी है. ठीक है, CRO स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना आपको. ठीक है, उसके बाद फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया स्टार्टेड गवर्नमेंट इंडिया ऑन, आपको याद रखना 14 जुलाई 2010. द ऑब्जेक्टिव ऑफ PVPI. ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या, चलिए देखते हैं. ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि क्रिएट नेशनल वाइड सिस्टम फॉर पेशेंट सेफ्टी. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स ऑफ अ ड्रग नॉर्मल थेरेपेटिक डोज. ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी. टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, इसमें आपके डोज डिपेंडेंट होता है. टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन. टाइप बी क्या होता है, डोज इंडिपेंडेंट होता है. डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर है एडवर्स इवेंट अकर आफ्टर सम टाइम. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू MCQ एग्जाम. नाउ कॉन्टिन्यूस ड्रग यूज एडवर्स ड्रग रिएक्शन. एडवर्स रिएक्शन में भी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ड्रग यूज एडवर्स रिएक्शन में बी इरिवर्सिबल और अनएक्सपेक्टेड. क्वेश्चन 13, द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ ADR इज स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग. याद रखना आपको. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ADR का फर्स्ट मैनेजमेंट स्टेप क्या है, विड्रॉल द सस्पेक्ट ऑफ ड्रग. ठीक है, सस्पेक्टेड ड्रग. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ADR इन्वॉल्व्स. ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ADR इन्वॉल्व्स क्या क्या करते हैं, चलिए देखते हैं. तो आपका आंसर है सिम्पेटोमेटिक एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्टेड रिएक्शन. नाउ द क्वेश्चन 16, नेंजो स्केल मेथड कॉजलिटी असेसमेंट इज एल्गोरिथमिक मेथड. ठीक है, एल्गोरिथमिक मेथड. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईली प्रोबेबल ADR इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ADR आर मोर. ठीक है, याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन इन्फेंट्स दैट मे इन्फ्लुएंस सेफ्टी ऑफ ड्रग्स. ठीक है, तो लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाइपोफिलिक ड्रग्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 19, इन्फेंट हैव लोअर रीनल क्लियरेंस बिकॉज GFR रिसर्च एडल्ट लेवल बाई 2 years ऑफ एजेस. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में. अननोन लिमिटेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ADR रिपोर्टिंग इज अंडर रिपोर्टिंग. ठीक है. Which of the following is a special aspect of the drug elderly? तो increase hepatic metabolism capacity is the right answer of this question. Now, which of the following is not a possible pregnancy outcome? Leukemia. ठीक है. What is the preterm birth? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, less than 37 complete. ठीक है. Following the method of pharmacovigilance, active surveillance. ठीक है. Question number 35, the passive surveillance method, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट. एम ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट आर बेनिफिट रिस्क एनालिसिस. ठीक है, याद रखना. 27 क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग. ठीक है, ऑफलाइन रिपोर्टिंग. ठीक है. नाउ सैनिटाइज मीनिंग मतलब टू कीप वॉच फॉर एन इवेंट. ठीक है, याद रखना. सैनिटाइज सिस्टम वॉज लॉन्च्ड बाय FDA इन May 2008. ठीक है, याद रखना.
मई 2008 में आपके ये सिस्टम आया था। टाइप ऑफ कंपरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इज, ठीक है, तो क्या होगा, कोहॉर्ट स्टडी। नाउ 31 क्वेश्चन, टारगेट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड FDA अप्रूवल। नाउ द 32 क्वेश्चन, दिस इज द टाइप ऑफ रजिस्ट्री, डिजीज रजिस्ट्री इज द टाइप ऑफ रजिस्ट्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग, PEM के लिए क्या इसमें से फॉल्स है, तो आपका PEM इज एक्सपेंसिव टू सेटअप, ठीक है। नाउ WHO ART हैज़ 4 level hierarchical structure. Now question number 35, which one of the proper descriptions after benefit risk analysis, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इस पर एग्जामिनेशन ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग आ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज़ द एट्रीब्यूटेबल रिस्क, तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड एक्सपोज्ड पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट रिस्क एंड द रिस्क इन अनएक्सपोज्ड पॉपुलेशन, रेफरेंस रिस्क, याद रखना। ये एब्सोल्यूट रिस्क और रेफरेंस रिस्क क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मेड्रा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था अपने वीडियो में। मेड्रा मतलब मेडिकल डिक्शनरी ऑफ फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़। नाउ PV टूल्स नॉट यूज्ड फॉर, ठीक है, विकी पास, ठीक है, याद रखना, सबके लिए यूज़ होता है लेकिन विकी पास के लिए यूज़ नहीं होता है। नाउ तो क्वेश्चन 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई लेवल टर्म, ठीक है, तो आपका पेप्टिक अल्सर इज द हाई लेवल टर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन कोहॉर्ट स्टडी, तो बी स्टडीज दैट आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन, याद रखना, स्टडीज दैट आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन फॉर फॉलो देम फॉर फॉरवर्ड इन टाइम, एग्जामिनेट देयर रेट ऑफ डिजीज। डिफाइन सोलिकेटेड रिपोर्ट, तो याद रखना ये सोलिकेटेड रिपोर्ट की डिफिनीशन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको पढ़ लो, ठीक है, मतलब क्या करें, चलिए देखते हैं। दोज राइट फ्रॉम ऑर्गेनाइज डाटा कलेक्शन सिस्टम विच इंक्लूड क्लिनिकल ट्रायल्स, रजिस्ट्री, पोस्ट अप्रूवल, नेम पेशेंट यूज प्रोग्राम्स, other patient support and disease management programs, service of patient and healthcare providers of information gathering efficacy on patient compliments, ठीक है। टाइप C adverse reaction are dose and time related reaction, dose and time related reaction is a type C। टाइप E adverse drug reaction, withdrawal reaction, ठीक है। now ICH स्टैंडर्ड फॉर, ऑलरेडी मैंने बता दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। ICH गाइडलाइन E6 इज फॉर अ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, CIO MS इज बेस्ड ऑन गियाना, GC गियाना, ठीक है। टू डेट देयर CIM इज वर्किंग ग्रुप, ठीक है, 8, ठीक है। CDSCO इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, याद रखना है आपको। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन, ये भी आपको याद रखना, 1940, ये आपका जीरोस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, फार्माकोविलेंस सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय CDSCO, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट 50 क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लाइक कल जो आपका होने वाला है, इसको बार बार देखना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाँट के मेरे कॉलेज की तरफ से दिए गए थे, तो मैंने सोचा आप तक शेयर कर दी। तो थैंक्स टू माय कॉलेज विच हेल्पिंग मी मोर, क्योंकि काफ़ी हेल्प हो रही है कॉलेज के थ्रू, क्योंकि ज़्यादातर नोट्स प्रोवाइड किया है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। थैंक्स टू माय कॉलेज एंड थैंक्स टू वेरी थैंकफुल टू माय फैकल्टी मेम्बर। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं, और अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए यार चैनल को लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।